Hi, I am Rahul. You're welcome on my channel, राहुल आई एस अकेडमी। जैसा कि मैं 11th का जियोग्राफी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर इंडिया लोकेशन डिस्कस कर लिया है। आज मैं सेकंड चैप्टर डिस्कस करूँगा, जो है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एंड द फिजियोग्राफी। ओके, तो समझते हैं इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूपीएससी पीसीएस एंड अदर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब इस चैप्टर को देखोगे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो देखते हैं सेकंड चैप्टर क्या है। बेसिकली अर्थ इज इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, फिर मैप से भी समझेंगे। तो इसमें अर्थ इज द अप्रॉक्सीमेटली 460 मिलियन ईयर ओल्ड। ओके, अर्थ जो है इतना पुराना है। और इसमें जो है चेंजेस ब्रॉट अबाउट द प्राइमरीली, बेसिकली इसमें जो चेंजेस हुए हैं पृथ्वी पर वो इंडोजेनेटिक फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स के कारण हुए हैं, ये कह रहा है। एंड गिविंग शेप टू द वेरियस सरफेस, और बहुत सारे शेप दिए गए जैसे माउंटेन, प्लेट्यूज, रिवर्स, प्लेन्स, कोस्टल एरिया। ये सब जो है ये बहुत ये डिफरेंट टाइप ऑफ द फीचर्स आए आफ्टर द endogenetic force and exogenetic force। ओके, गिविंग शेप। और देखते हैं इसमें सब सर्फेस फीचर ऑफ द अर्थ। ओके, सरफेस एंड द सब सरफेस, प्लेट टेक्टोनिक एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑफ द प्लेट्स। ये भी इसका काफ़ी योगदान रहा है अर्थ के शेप को डिसाइड करने में। ओके, तो और देखते हैं इसमें इंडिया कैन बी द डिवाइडेड इनटू द थ्री जियो। अब इंडिया पर आ जाते हैं सीधा। इंडिया जो है इंडिया कैन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द थ्री जियोलॉजिकल डिवीजन में डिवाइड किया गया इंडिया को। कौन कौन से हैं तो इसको देखते हैं। वो है बेसिकली पेनिनसुलर ब्लॉक एंड माउंटेन्स। उसमें है अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, हिमालय और अदर पेनिनसुलर प्लेट माउंटेन। ओके, और थर्ड है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अब हम सीधा आते हैं पेनिनसुलर ब्लॉक पे। पेनिनसुलर ब्लॉक को देखते हैं क्या है पेनिनसुलर ब्लॉक। पेनिनसुलर ब्लॉक बेसिकली ये नॉर्दर्न बाउंड्री जो है इसका, द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक में बी टेकन एज द इरेगुलर लाइन। ओके, ये रन ऑफ कच्छ तक है along with the western flank of the अरावली। ओके, यहाँ जैसे ये कह रहा है कि यहाँ तक रन ऑफ कच्छ जो है यहाँ है, और अरावली जो है इस रीजन में है। तो इसका नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री यहाँ तक है, ये कह रहा है। अभी यहाँ तो समझोगे आप। और कच्छ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अरावली नियर द दिल्ली, दिल्ली तक है ना। ये देखो, ये दिल्ली है, यहाँ तक, यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली तक है। और गंगा यमुना रफली पैरेलल टू द गंगा एंड यमुना। यस, राजमहल हिल्स। देखो क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि यहाँ तक ऐसे चलना है आपको, गंगा यमुना के ऐसे ऐसे, और राजमहल हिल्स तक। यहाँ पर राजमहल हिल्स है झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे। यहाँ से ऐसे ऐसे ये बाउंड्री डिसाइड करता है किसका, पेनिनसुलर ब्लॉक का। और देखो क्या कह रहा है, गंगा डेल्टा तक जाना है, कार्बी एंगलोंग तक जाना है, कार्बी एंगलोंग एंड द मेघालय प्लेट्यू, नॉर्थ ईस्ट एंड द राजस्थान ब्लॉक। ओके, तो देखते हैं ये बेसिकली गंगा वैली यहाँ तक आ रहा है पेनिनसुलर ब्लॉक। और वो कह रहा है कार्बी एंगलोंग और मेघालय प्लेट्यू, असम का ये कार्बी एंगलोंग और ये मेघालय प्लेट्यू भी इसके पार्ट हैं। ओके, यहाँ पे सेडिमेंट भर गए इसलिए ये अलग हो गया है। ओके, मालदा फॉल्ट इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मालदा फॉल्ट। ओके, ये मालदा फॉल्ट भर गया है इसलिए दोनों अलग हो गए हैं। लेकिन ये भी जो मेघालय प्लेट एंड कार्बी एंगलोंग, इट इज अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक। ओके, ये पेनिनसुलर ब्लॉक है।
आगे देखते हैं इसमें। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट द मालदा फॉल्ट इन द वेस्ट बंगाल फ्रॉम द छोटा नागपुर फ्लॉट, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, वही सिंपल सा चीज़ कह रहा है कि जो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, ये जो है मालदा फॉल्ट जो है अलग करता है किसको, मेघालय प्लेट्यू को और कार्बी एंगलोंग को। बस यही कह रहे हैं सिंपल। ये वेस्ट बंगाल है। ओके, एंड बांग्लादेश का पार्ट भी आता है। तो इस ये हो गया छोटा नागपुर। एंड आगे समझते हैं इसमें क्या कह रहा है। पेनिनसुला जो है फॉर्म है एसेंशियली बाय द वेरी एंशियंट नीस, काफ़ी पुरान नीस से बना है। ठीक है, काफ़ी वेरी एंशियंट नीस से बना है, ध्यान रखना, ग्रेनाइट एंड नीस से बना है। विच द कॉन्स्टिट्यूटिव मेजर पार्ट ऑफ इट। ठीक है, ये ग्रीन नीस एंड ग्रेनाइट से बना है, तो ध्यान रखना ये सिंस द कैम्ब्रियन पीरियड द पेनिनसुला हैज बीन द स्टैंडिंग लाइक ए रिजिड ब्लॉक। कैम्ब्रियन पीरियड से रिजिड ब्लॉक है, तो ये ध्यान में रखना। लाइक ए रिजिड ब्लॉक विद द एक्सेप्शन ऑफ द सम ऑफ इट द वेस्टर्न कोस्ट। भाई कुछ दोस्त जो वेस्टर्न कोस्ट हैं पेनिनसुलर ब्लॉक के, ये कह रहा है जो वेस्टर्न कोस्ट हैं वो एक्सेप्शन हैं, मतलब ये रिजिड नहीं है, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है, लाइक द हिमालयन माउंटेन। ओके, ये काफ़ी ओल्ड नहीं है। तो एक्सेप्शन ऑफ द सम ऑफ इट द वेस्टर्न कोस्ट विच इज द सबमर्ज्ड बीनीथ द सी एंड द सम अदर द पार्ट्स चेंज। ओके, ये इसके कह रहा है कि इसमें इसका जो कुछ पार्ट जो है सबमर्ज हो गया है सी में। ठीक है, अरबियन सी में। एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी, ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी विदाउट द अफेक्टिंग द ओरिजिनल बेसमेंट। ओरिजिनल बेसमेंट को बिना खोए जो है ये इफेक्ट हुआ है टेक्टोनिक प्लेट के कारण। और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है एज ए पार्ट ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये जो इंडिया का ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडिया जो है आता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत, इंडिया का लोकेशन है। ठीक है, और देखें द वेरियस वर्टिकल मूवमेंट एंड द ब्लॉक फॉल्टिंग। भाई बहुत सारे जो इसके विद इन द इंडिया इसमें बहुत सारे फॉल्ट हुए हैं ऑन ड्रिफ्टिंग हुए हैं, उसको देखते हैं। तो रिफ्ट वैली एंड ब्लॉक फॉल्टिंग हुआ है रिफ्ट वैली ऑफ द नर्मदा, नर्मदा का रिफ्ट वैली हुआ है, तापी का हुआ है, महानदी, सतपुड़ा। तो ये सब ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक फॉल्टिंग है। तो नर्मदा है, तापी है, महानदी है। ये देखो यहाँ पे है नर्मदा, और यहाँ को ये कौन सा है, ये नर्मदा एंड तापी। ओके, नर्मदा एंड तापी, ये नर्मदा है और ये है सतपुड़ा और ये है तापी। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और महानदी भी है, यहाँ महानदी है। और कौन सी रिवर के पास, सतपुड़ा ब्लॉक, सतपुड़ा ब्लॉक तो हो गया। तो ये सब जो है ब्लॉक फॉल्टिंग है। माउंटेन्स आर द सम एग्जांपल ऑफ इट, इसके एग्जांपल हैं सब। एंड पेनिनसुलर मोस्टली कंसिस्ट ऑफ द रेलिक एंड द रेजिडुअल माउंटेन्स लाइक द अरावली। जो कुछ अवशिष्ट बचे हैं रेजिडुअल, वो अरावली हैं। देखो कौन कौन से अवशिष्ट माउंटेन हैं इंडिया में, तो वो है बेसिकली अरावली, ध्यान रखना। नल्ला माला, ये आंध्रा के आसपास है, तेलंगाना। जवादी हिल्स, ओके। वैली कोंडा, ओके, ये यहाँ पे हैं सारे। नल्ला माला कौन कौन सा है, अरावली, नल्ला माला, जवादी, नल्ला माला, जवादी, और एक और कौन सा है, एक है जवादी, नल्ला माला एंड वैली कोंडा। यहाँ पे वैली कोंडा भी है, मतलब यहीं आसपास लोकेशन है वैली कोंडा। तो और द पालकोंडा, पालकोंडा भी यहीं आसपास है, तो ध्यान रखना साउथ के हैं सब, पालकोंडा। एंड महेंद्रगिरी हिल्स, महेंद्रगिरी,
तो महेंद्रगिरी तो आप जानते हो, महेंद्रगिरी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आसपास है, तो ये भी फैक्ट ध्यान रखना। सैलो विद द लो ग्रेडियंट, रिवर वैली आर द सैलो, यहाँ के जो रिवर हैं वो सैलो हैं एंड द लो ग्रेडियंट। ओके, यहाँ सेडिमेंट्स काफ़ी कम होते हैं। और देखते हैं द डेल्टा फॉर्म्ड, जो कुछ रिवर हैं जो डेल्टा फॉर्म करते हैं, और द डेल्टा फॉर्म बाय द महानदी करती है, कृष्णा करती है, कावेरी करती है, गोदावरी करती है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ओके, ये सब किस में गिरते हैं? बे ऑफ बंगाल में पानी इसका गिरता है और ये डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा किससे बनाती हैं? सेडिमेंट से बनाती हैं, जो रिवर अपने द्वारा सैंड्स को लाती हैं। ओके, उसी के द्वारा। और देखते हैं कुछ हिमालय, पहले अब देखते हैं हिमालयन माउंटेन्स एंड द पेनिनसुलर ब्लॉक, ये सेकंड है पॉइंट है। तो हिमालयाज अलॉन्ग विद द अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स आर यंग, कुछ जो है पेनिनसुलर माउंटेन्स भी यंग हैं हिमालय के साथ साथ। ये कह रहा है ये वीक होते हैं और ये फ्लेक्सिबल होते हैं इन देयर द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ओके, इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में वीक एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। अनलाइक द रिजिड, ये रिजिड नहीं होते, अनलाइक रिजिड एंड द स्टेबल, ये स्टेबल भी नहीं होते हैं लाइक पेनिनसुलर ब्लॉक। पेनिनसुलर ब्लॉक के विपरीत ये लोग जो है, ये मतलब पेनिनसुलर ब्लॉक की तरह रिजिड एंड स्टेबल नहीं होते हैं, बस ये कह रहा है। और consequently they are the still subjected to interplay the endogenetic and exogenetic forces। ठीक है, इनमें इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस काफ़ी काम करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द फॉल्ट, फॉल्ट को डेवलप करते हैं, फोल्ड्स माउंटेन बनाते हैं। ठीक है, इंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण एंड द थ्रस्ट ऑफ प्लेन्स, प्लेन्स का निर्माण करते हैं। ओके, तो ये बेसिक पॉइंट है और एनसीईआरटी के हर पॉइंट से, हर स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ देखते हैं। माउंटेन्स आर द टेक्टोनिक इन ओरिजिन, तो ये टेक्टोनिक इन ओरिजिन है। टेक्टोनिक origin and the dissected by the fast flowing rivers which are the young यूथफुल स्टेज। ये सब जो रिवर यहाँ हिमालय के हैं ये सब यूथफुल स्टेज हैं। एंड वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक द गॉर्ज, वी शेप्ड वैलीज, रैपिड वाटरफॉल एंड आर द इंडिकेटिव ऑफ दिस स्टेज। ओके, जो यंग स्टेज में ये सब बनाते हैं, तो ये ध्यान रखना फैक्ट। और देखते हैं अब है गंगा, सॉरी, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स के बारे में समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 रिवर हैं, कौन कौन सी हैं? गंगा, यहाँ पे हैं इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो इट वाज द जियोलॉजिकल synclined depression attained the maximum development during the third phase of the Himalayan mountains formation। ये सब तीसरे जो स्टेज था हिमालय फॉर्मेशन के, उसके समय लगभग आज के 64 मिलियन ईयर्स एगो इनका इस रिवर का निर्माण हुआ इस क्षेत्र में। तो ये ध्यान रखना फैक्ट। बॉर्ड बाय द हिमालय सेडिमेंट्स, बॉर्ड बाय द हिमालयस एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। एवरेज डेप्थ ऑफ द एलुवियल डिपॉजिट जो है वो लगभग 1000 से 2000 मीटर तक है। ओके, तो ये सब फैक्ट है। एंड ग्रेट इन्फ्लुएंस्ड, क्या कह रहे हैं? इंडिया इज द ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द जियोलॉजिकल एंड द जियोमॉर्फिकल प्रोसेसेस एक्टिव इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, तो इंडिया काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है इससे, जो रिवर्स हैं। और फिजियोग्राफी देखते हैं। फिजियोग्राफी क्या होता है? एरिया होता है। एरिया इज इन द आउटकम्स ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का आउटकम होता है प्रोसेस एंड द स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। ओके, इसका आउटकम होता है द लैंड ऑफ इंडिया इज कैरेक्टराइज द ग्रेट डाइवर्सिटी। भारत की जो लैंड है वहाँ ग्रेट डाइवर्सिटी है। इन इट द फिजिकल फीचर, यस, जो दुनिया में सभी क्लाइमेट पाई जाती है इंडिया में अकेले पाई जाती हैं, ये ध्यान में रखना। द नॉर्थ हैज़ ए वास्ट एक्सपेंस ऑफ द रग्ड टोपोग्राफी कंसिस्टिंग ऑफ ए सीरीज ऑफ द माउंटेन्स रेंज। ओके,
with the various peaks, beautiful valleys, deep gorge, and south consist of the stable tablelands with the highly dissected plateaus, denuded rocks, developed series of the scarps. तो ये सब पाए जाते हैं साउथ में. In the between those lies vast the North Indian plains. Okay. Based on the macro variations, India can be divided into the physiographics. तो basically India northern and the northeastern mountains में divide होगा. पहला. दूसरा northern plains के बारे में स्टडी होगा. ओके. एंड तीसरा होगा पेनिनसुलर प्लेट्यूज. एंड चौथा होगा इंडियन डिजर्ट के बारे में डिस्कस किया जाएगा. एंड पांचवा द कोस्टल प्लेन्स. एंड छठा आइसलैंड. तो इन्हीं का सभी बारी बारी से स्टडी किया जाएगा. तो पहला स्टार्ट करते हैं द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यूज के बारे में स्टडी करते हैं. नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं. तो बेसिकली नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स कंसिस्ट ऑफ द हिमालय. और हिमालय को कंसिस्ट करता है हिमालय एंड द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स. मतलब कि नॉर्थ ईस्ट के जो माउंटेन है और हिमालय की बात कर रहे हैं. हिमालय जो कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ द पैरेलल माउंटेन रेंज. ओके. जैसे कि ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक. ओके. एंड Greater Himalaya. Some of the important ranges of the Greater Himalaya ranges include the Great Himalaya and the Shivalik. Okay. The general orientation of these ranges from the northwest to the southeast. Northwest से southeast इसका direction है. In the northwestern parts of India, Himalaya in the Darjeeling and the Sikkim regions lie to eastward direction. Okay. यहाँ पे eastward direction है. And वाइल द अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं हिमालय का क्या स्थिति है. दे आर द फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. ओके. वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है उसका. और नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में दे आर द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. सीधा इनका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो जाता है, मुड़ जाते हैं माउंटेन्स. एंड द अप्रॉक्सीमेटली लेंथ ऑफ द ग्रेट हिमालय. जो ग्रेट हिमालय का लेंथ है वो ग्रेट हिमालय का जो लेंथ है, ग्रेट हिमालय रेंज नोन एज द सेंट्रल एक्सियल रेंज इसे कहते हैं. और ये लगभग इसकी ईस्ट टू वेस्ट इसका डिस्टेंस लगभग 2500 किलोमीटर. एंड विड्थ जो है इसका 160 से 160 to 400 किलोमीटर है नॉर्थ टू साउथ. ओके. हिमालय जो है स्टैंड ऑलमोस्ट द लाइक द स्ट्रॉन्ग लॉन्ग वॉल. ये एक दीवार की तरह खड़ा है किसके बीच? बिटवीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द सेंट्रल एंड द ईस्ट एशियन कंट्रीज. ओके. जो सेंट्रल एंड द ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच एक दीवार की रूप में खड़ा है. बस यही कह रहा है. यही नहीं, हिमालय आर नॉट ओनली द फिजिकल बैरियर है. केवल फिजिकल बैरियर नहीं है जबकि ये क्लाइमेट, ड्रेनेज, कल्चरल डिवाइड भी है. ओके. तो हिमालय इतना है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में. अब दूसरे पे आते हैं, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ते हैं. नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म किससे हुआ है? एलुवियल डिपॉजिट से हुआ है जो रिवर लाती है अपने द्वारा. ओके. बर्ड बाय द रिवर्स. ओके. आई होप समझ रहे हो पूरा. बहुत ही सिंपल है. अब देखते हैं कौन कौन सी रिवर है यहाँ पे. तो बेसिकली 3 रिवर की बात की जा रही है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. दीज प्लेन्स एक्सटेंडेड अप्रॉक्सीमेटली 3200 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. एंड द एवरेज विड्थ इसका क्या है? लगभग 150 से 300 किलोमीटर तक. द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द एलुवियल डिपॉजिट्स कितना है? 1000 से 2000 मीटर तक. ओके. इसकी लंबाई जो है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र तीनों की लगभग
3200 किलोमीटर प्लेन है, एंड चौड़ाई जो है लगभग 1500 150 से 300 किलोमीटर, और जो गहराई है, ठीक, डेप्थ, वो लगभग 1000 से 2000 मीटर है। ठीक है, ये सब सेडिमेंट्स के द्वारा बनी हुई है, तो ये ध्यान में रखना। फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, दीज डिवाइड इनटू द मेजर जोन्स। जो है एलुवियल, जो है जो एलुवियल डिपॉजिट है वो भाभर, तराई एंड एलुवियल में, मतलब एंड एलुवियल प्लेन्स, तीन में डिवाइड है, मतलब। और एलुवियल प्लेन्स जो होता है वो किसमें, खादर एंड बांगर। इस प्रकार ये जो एलुवियल सॉयल होते हैं वो चार में, भाबर, तराई एंड खादर एंड बांगर में डिवाइड होते हैं। अब देखते हैं भाबर क्या होता है। सबसे ऊपर भाबर, उसके बाद तराई, उसके बाद खादर, उसके बाद बांगर। ये याद रखना डायरेक्शन, मतलब इसकी ऐसे क्रम, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में, और इसके बारे में भी पूछा जाता है, तो देखते हैं। भाबर क्या है? भाबर बेसिकली ये नैरो बेल्ट है। भाबर बेसिकली ये नैरो बेल्ट है, रेंजिंग बिटवीन द 8 से 10 किलोमीटर पैरेलल शिवालिक हिमाल फुट हिल्स। ठीक है, शिवालिक के बाद जस्ट भाबर पाया जाता है, ध्यान रखना। ब्रेकअप ऑफ द स्लोप, ठीक है, जैसे ही स्लोप कम होता है, यहाँ पे स्ट्रीम है, रिवर्स हैं, कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, डिपॉजिट्स हैवी मटेरियल्स ऑफ द रॉक्स, बोल्डर्स। इसमें रॉक्स एंड बोल्डर्स पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। ओके, और जब डिसअपेयर्स इन दिस द जोन, मतलब यहाँ पे जो है वो दिखते नहीं है, बिकॉज हाई बोल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इसलिए ये भाबर स्थिति दिखते नहीं है। ओके, और डिसअपेयर इन दिस द जोन। इसके बाद इसके जस्ट साउथ में चलोगे तो भाबर, साउथ ऑफ द भाबर इज द कॉल्ड द तराई, मतलब इसके बाद तराई होता है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली वेट जो है तो 10 to 20 किलोमीटर होता है चौड़ाई। और where the most of the streams and the rivers re-emerge without having any properly demarcated channels। यहाँ पे आती तो है ऊपर स्ट्रीम, बट यहाँ पे कोई डिमार्केटेड नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम एंड द रिवर्स री-इमर्ज विदाउट हैविंग द एनी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल्स। ओके, बट यहाँ पे जो है क्रिएटिंग ये मर्सी स्वम्पी कंडीशन, इसे बोलते हैं तराई, तो ये ध्यान रखना। दिस इज द लग्जूरियस ग्रोथ ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन एंड द हाउसेस, ये वेरिड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, यहीं पे तराई के क्षेत्र में ही कई, जैसे दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट, ये सारे नेशनल पार्क जो है यूपी एंड उत्तराखंड के इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ध्यान में रखना ये। आगे चलते हैं इसके। अब तराई के साउथ में क्या पाया जाता है, तो साउथ ऑफ द तराई वेल कंसिस्ट द ओल्ड एंड द न्यू एलुवियल सॉयल नोन एज द भांबर। यानी कि ओल्ड को क्या कहते हैं, बांगर, एंड न्यू को क्या कहते हैं, खादर। ये ध्यान में रखना, ठीक है। और दीज प्लेन्स, ये ज़्यादा जो खादर होता है वो हाई प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि ये फ्लड रीजन होता है, तो यहाँ पे सेडिमेंट्स आके जमा हो जाते हैं, तो ठीक है। तो आगे देखते हैं, दीज द प्लेन्स हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मैच्योर स्टेज ऑफ फ्लूवियल इरोजन। ओके, यहाँ पे पहुंचते हुए स्टेज ऑफ द फ्लूवियल इरोजन एंड द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म सच एज द सैंड बार्स, मेंडर्स, यहाँ पे मेंडर्स होता है, ऑक्सबो लेक, क्योंकि सेडिमेंट्स यहाँ जमा हो जाते हैं तो रिवर्स जो है अपना रूट चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ मेंडर्स बनता है, सैंड बार्स बनता है, ऑक्सबो लेक बनता है, ठीक है। एंड द ब्रेडेड चैनल्स बनते हैं, ब्रेडेड चैनल्स। एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स आर नोन फॉर द रिवराइन आइसलैंड। रिवराइन आइसलैंड बनाता है कौन सा, मौजली आइसलैंड बनाता है, मौजली आइसलैंड, मौजली आइसलैंड। ये कहाँ है, ये ब्रह्मपुत्रा पे है, ये डिस्ट्रिक्ट है खुद असम का, ये असम का एक डिस्ट्रिक्ट है। और सैंड बार्स बनाता है, तो मतलब उसके जो अपना फिजियोग्राफी होता है उसी हिसाब से। मोस्ट ऑफ दीज एरिया द सब्जेक्टेड टू द पीरियोडिक फ्लड, यहाँ पे फ्लड आते हैं, तो ध्यान रखना खादर क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। शिफ्टिंग रिवर कोर्सेस फॉर्मिंग ब्रेडेड स्ट्रीम्स। ओके, द माउथ ऑफ these the mighty rivers, some of these the largest delta of the world।
ओके, कुछ यहाँ पे लार्ज वर्ड के लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं। तो एग्जांपल जैसे सुंदरबन डेल्टा एंड अदर, दिस इज द फीचरलेस प्लेन्स विद द जनरल एलिवेशन। यहाँ पे जनरल एलिवेशन 50 to 150 मीटर होता है एंड मीटर above the main sea levels. States like Haryana and Delhi form the water divided between Indus and गंगा। ओके, ये जान के रख, मतलब समझना, दिल्ली है हरियाणा। हरियाणा किसका, हरियाणा जो है किसका बनाता है बॉर्डर, हरियाणा जो है वो सतलज में आएगा, और जो दिल्ली है वो यमुना के किनारे है, तो वो आएगा गंगा रिवर सिस्टम में। ओके, ब्रह्मपुत्र फ्लोज द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड टेक्स द ऑलमोस्ट 90 डिग्री साउथवर्ड्स। जब वो चाइना से इंडिया में इंटर करता है डोगरी के मतलब अब अरुणाचल प्रदेश में, तो 90 डिग्री मूव कर जाता है। वही बता रहा है, डोगरी बिफोर द इंटर इनटू बांग्लादेश। ठीक है, बहुत ज़्यादा मूर्ति है ब्रह्मपुत्र रिवर। और फर्टाइल एलुवियल सॉइल कवर द वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स। ये फर्टाइल एलुवियल सॉइल जो होते हैं, बहुत सारे यहाँ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स होते हैं, लाइक द वीट एंड द राइस, शुगर केन, जूट, ये सारे फसल यहाँ सपोर्ट द लार्ज प्रोडक्शन, सपोर्ट करते हैं। अब हम चलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की तरफ। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, राइजिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ rising from the height of 150 meter above the river's plains up to the elevation of the 600 to 900 मीटर। तो ये ध्यान में रखना, प्लेट्यू की ऊंचाई कितना है, लगभग 600 to 900 मीटर। इरेगुलर ट्राइंगल शेप है इसका पेनिनसुलर प्लेट्यू। डेल्ही रिज इज द नॉर्थ वेस्ट। ओके, जो डेल्ही रिज है ये इसका नॉर्थ वेस्ट है, और राजमहल हिल्स इसका नॉर्थ ईस्ट में वो होगा। देखो जो डेल्ही रिज इज द नॉर्थ वेस्ट एंड राजमहल इन द ईस्ट, राजमहल हिल्स एंड गिर रेंज द वेस्ट एंड द कार्डमम हिल्स इन द साउथ कंसिस्ट द आउटर एक्सटेंट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। भाई ये कह रहा है कि जो है यहाँ से यहाँ गुजरात और ये रीजन मिला के देखो, ये कार्डमम हिल्स, इसकी बात कर रहा है। ये क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, कार्डमम हिल्स ऑन द साउथ constitute the outer extent of the peninsular plateau. Extent also seen in the northeast, the forms of the Shillong and the Karbi Anglong plateau. वो जो हम लोग पढ़े थे उसके बारे में बता रहा है कि इस रीजन को भी जोड़ा जाता है कार्बी एंगलोंग, ये कार्बी एंगलोंग असम का है, एंड ये मेघालय प्लेट्यू ये भी उसके अंतर्गत आता है। तो उसी बात को दोहरा रहा है, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, पैटलैंड प्लेट्यू एंड द हजारीबाग। ठीक है, छत्तीसगढ़ का झारखंड का हजारीबाग। अब मालवा प्लेट्यू, पलामू प्लेट्यू एंड द रांची प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, कोयम्बटूर प्लेट्यू एंड द कर्नाटका प्लेट्यू। दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू एंड द मोस्ट स्टेबल लैंड मास ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब उसी के पार्ट हैं, बट ये ओल्डेस्ट हैं। द जनरल एलिवेशन ऑफ द प्लेट्यू इज द फॉर्म द वेस्ट टू ईस्ट। जनरल एलिवेशन क्या है इसका, वेस्ट टू ईस्ट है, यानी कि ये इस तरह। ओके, विच इज द प्रोव्ड बाय द पैटर्न ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द रिवर्स। ये इसी के कारण यहाँ रिवर का फ्लोइंग होता है। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब रिवर इधर ही फ्लो करती हैं। और देखते हैं क्या कह रहा है, कॉन्फ्लुएंस इन द वे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी and the mention the landforms which are the typical to the east flowing rivers, but they are the absent in the west flowing rivers. Okay, important physiographic features जैसे कि टोर्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैली। ये जरा टोर्स को सर्च करना गूगल में क्या है, एंड द स्पर्स बेयर्स रॉकी स्ट्रक्चर एंड द सीरीज ऑफ द ह्यूमन रॉकी हिल्स एंड द वॉल लाइक क्वार्टजाइट डाइक। तो ये सब द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू हैज एंड द
एम्फेटिक प्रेजेंस ऑफ द ब्लॉक सॉइल्स। ओके, तो ये सब कुछ पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में और पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में समझते हैं। फेज ऑफ द अपलिफ्टमेंट का फेज था सबमर्जेंस, सबमर्ज हुआ अकम्प्लिश बाय द क्रस्ट फॉल्टिंग एंड द फ्रैक्चरिंग। भीमा फॉल्ट है, नीड ऑफ द स्पेशल मेंशन, रिकरेंट द सेस्मिक एक्टिविटी हुई, दीज द स्पाशियल वेरिएशंस यहाँ पे पाया जाता है। रिलीफ ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, relief of the peninsular plateau, northwestern part of the plateau. Okay, the complex relief, riverine gorge, riverine of the Chambal जो है, भीड़, मोरेना, द सम ऑफ द वेल नोन एग्जाम्पल्स। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? रिवराइन एंड गॉर्ज के, तो ये ध्यान में रखना। द प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर divided into the three broad groups. Okay, Deccan Plateau, Central Highland and Northern Eastern Plateau। ये तीनों जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू के पार्ट हैं। आगे शुरू करते हैं दक्कन प्लेट्यू के बारे में। दक्कन प्लेट्यू क्या है, इसका बताएगा कि लोकेशन क्या है दक्कन प्लेट्यू का। तो इसके वेस्टर्न घाट जो हैं, ये दिस इज द ब्रॉडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स in the west and the eastern ghats in the east. Okay, and east and the Satpura, Maikal, Mahadev hills in the north. Okay, west are the located known as the different names Sayadri, Maharashtra, Nilgiri in the Karnataka and Tamil Nadu, Annamalai hills, Cardamom hills in the Kerala and the western ghats. Okay, इसको मैप पर भी हम देखेंगे। तो दक्कन प्लेट्यू को बेसिकली ये कह रहा है कि यहाँ से जो है ये महादेव, सतपुड़ा, ये जो है दक्कन प्लेट्यू है, ये दक्कन प्लेट्यू है। ओके, तो ध्यान में रखना दक्कन प्लेट्यू। एंड क्या कह रहा है, कंपेरेटिवली हायर एलिवेटेड एंड द मोर, जो वेस्टर्न घाट्स है वो कंपेरेटिवली हायर हैं एंड द एलिवेशन एंड द मोर कंटिन्यूअस, ये मोर कंटिन्यूअस है देन द ईस्टर्न घाट्स। देयर द एवरेज एलिवेशन लगभग 1500 मीटर है विद द हाइट इंक्रीजिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं वेस्टर्न कोस्ट की हाइट जो है बढ़ती रहती है, तो ये भी ध्यान में रखना। अनाईमुड़ी जो है, अनाईमुड़ी अन्नामलाई की हाईएस्ट चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर, द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अन्नाईमुड़ी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है किसकी, पेनिनसुलर प्लेट्यू का। तो ध्यान में रखना, लोकेटेड ऑन द किस पे, अन्नामलाई पे लोकेटेड करता है वेस्टर्न घाट, फॉलोड बाय द डोडा बेटा। डोडा बेटा कहाँ है, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। ओके, कुछ मीटर ही कम है केवल। नीलगिरी, द पेनिनसुलर रिवर्स have their origin in the western घाट। ईस्टर्न घाट कंपेरिजन द डिसकंटिन्यूअस, जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यूअस है, एंड द लो हिल्स, वहाँ पे ऊंचाई कम है। हाईली इरोडेड, वो काफ़ी इरोडेड है। ओके, एंड सच एज द महानदी, गोदावरी, ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, कृष्णा एंड कावेरी। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेंजेस इंक्लूड द जवादी हिल्स, पालकोंडा, ये सब ओल्ड प्लेट्यू हैं, मतलब हिल्स हैं। नल्लामलाई, महेंद्रगिरी, छत्तीसगढ़ आंध्रा में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाए जाते हैं। एंड द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट मीट नीलगिरी हिल्स। तो ध्यान में रखना कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं, वो नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। ओके, और आगे देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड कहाँ है। सेंट्रल हाईलैंड जो है उसका वेस्ट बाई द अरावली रेंज है वेस्ट में, सतपुड़ा रेंज जो साउथ में है, फाउंड इन द सीरीज। Satpura range the formed by the series compared to plate in south and the generally elevation varying between the, इसकी ऊंचाई लगभग है 600 से 900 मीटर and mean sea level. This form the north most boundary of the Deccan Plateau. Classical example of the relict mountains, highly denuded, ये highly denuded from the discontinuous range. Okay, extension of the peninsular plateau can be Jaisalmer in the west. ओके, ये इसकी बात कर रहा है, ये इस क्षेत्र की, जैसलमेर, अरावली, ये इस रीजन की बात कर रहा है, सेंट्रल हाईलैंड।
ठीक है, और नीचे तक होगा सतपुड़ा के ऊपर, सतपुड़ा उसकी साउथ सीमा। ये सेंट्रल हाईलैंड है। ओके, जैसलमेर यहाँ पे। तो आगे देखते हैं इसमें, हाईली डिनोटेड एंड डिसकंटिन्यूअस प्लेट्यूज जैसलमेर इन द वेस्ट वेयर इट द कवर्ड बाय द लॉन्गिट्यूडिनल सैंड से कवर होता है एंड रिड्ज कंसिस्टेंट शेप सैंड डून्स। क्रिसेंट शेप्ड सैंड डून्स को क्या कहते हैं? बरछाना कहते हैं। दिस रीजन है अंडरगो द मेटामॉर्फिक प्रोसेस हुआ यहाँ पे जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड द कोराबोरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स सच एज द, यहाँ पे मार्बल्स पाए जाते हैं, स्लैट एंड द नीस पाए जाते हैं। ध्यान में रखना, जनरल एलिवेशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स का जनरल एलिवेशन है लगभग 700 से 1000 मीटर मेन सी लेवल एंड slope toward the north and the northeastern condition. Most of the tributaries of the river Yamuna origin in the Vindhyas, Kaimur ranges. Banas is the only significant tributary of the river Chambal. ठीक है, most of the tributaries of this Yamuna have their origin in the Vindhyas. विंध्यास से यमुना की ट्रिब्यूटरी निकलती हैं एंड कैमूर रेंज से। और ये बनास जो है सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी किसकी? चंबल की। दैट द ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अरावली, बनास जो अरावली के वेस्ट से निकलती है एंड ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड फाउंड बाय द राजमहल एंड द south which the lies the large reserve of the minerals resources इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाया जाता है। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू क्या है? वही नॉर्थ ईस्ट के मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू ड्यू टू द फोर्स ऑफ द एक्सर्टेड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। ओके, ह्यूज फॉल्ट है जिसे राजमहल हिल्स के पास है, क्रिएटेड बिटवीन द राजमहल हिल्स एंड मेघालय प्लेट्यू डिप्रेशन गॉट द फील्ड बाई द, किससे फील्ड हुआ? डिपोजिशन एक्टिविटी। न्यूमरस रिवर टूडे द मेघालय एंड द कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू स्टैंड द डिटैच फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर ब्लॉक। ओके, बिकॉज मतलब द मेघालय प्लेट्यू इज द फर्दर द सब डिवाइडेड इनटू द 3। वो मेघालय फिर डिवाइड हुआ किसमें? गारो, खांसी एंड जयंतिया। एक्सरसाइज नोन एज द कार्बी एंगलोंग बिकॉज इनका नाम जो है नेम्ड आफ्टर द ट्राइबल ग्रुप यहाँ पे रहते हैं, इसलिए इनका नाम जो है इनहेबिटिंग इनका इसीलिए नाम है गारो खांसी जयंतिया हिल्स। ओके, और जो कार्बी एंगलोंग हिल्स है ये असम में है, हमने बताया पहले ही, सिमिलर टू द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू के सिमिलर है। मेघालय प्लेट्यू इज द रिच इन द मिनरल्स में रिच है, लाइक द कोल, यहाँ पे कोल पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, आयरन ऑयल पाया जाता है, सेलिमिनेट्स पाया जाता है, लाइम स्टोन पाया जाता है। कहाँ? मेघालय प्लेट्यू में। यूरेनियम पाया जाता है। तो ध्यान में रखना, रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल, यहाँ एरिया रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। ये भारत का सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र है। एंड मेघालय प्लेट्यू है द हाईली इरोडेड सरफेस, ये हाईली इरोडेड सरफेस है। चेरा पूंजी जो है डिस्प्लेज ये बेयर रॉकी सरफेस डिवोर्ड ऑफ एनी द परमानेंट वेजिटेशन कवर। ओके, इतना बारिश होता है कि यहाँ परमानेंट वेजिटेशन रहना संभव नहीं है, ये कह रहा है। एंड फिर चलते हैं इंडियन डिजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो जो थार डिजर्ट है टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली, अरावली के नॉर्थ वेस्ट में जो है, एंड लाइज द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, इस यहाँ पे बोल रहा है इस रीजन में। ओके, ये अरावली है, ये इसके इस रीजन में जो है थार डिजर्ट, ये थार डिजर्ट, यहाँ पे थार डिजर्ट है, ये है अरावली, ये दिल्ली तक है, दिल्ली से गुजरात तक। ओके, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो कहाँ पहुँचे हम? अरावली लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली लाइज द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, लैंड ऑफ द अनडुलेटिंग
टोपोग्राफी डॉटेड लॉन्गिट्यूडनल डून्स एंड द बरछानास, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डून्स बनाते हैं, बरछानास बनाते हैं। दिस रिसीव द लो रेनफॉल लगभग 150 मिलीमीटर यानी कि लगभग 15 सेंटीमीटर। इट हैज़ द एरिड क्लाइमेट, यहाँ की क्लाइमेट एरिया लो वेजिटेशन कवर है, बिकॉज द करेक्टरिस्टिक फीचर, ये आल्सो नोन एज द मरुस्थली के नाम से भी जानते हैं। ये मेसोजोइक, ये बिलीव दैट द मेसोजोइक एरा द रीजन वाज द अंडर द सी। मेसोजोइक एरा में जो है ये एरिया जो है अंडर सी था, सी के अंदर था। एंड एविडेंस अवेलेबल है क्योंकि ये वुड फॉसिल्स में मिलते हैं, वुड फॉसिल्स पार्क एट द अकाल, ओके, एंड द मैरीन डिपॉजिट्स मिलता है अराउंड द ब्रह्मसर में, ओके, जो नियर जो जैसलमेर। तो वुड फॉसिल्स एस्टिमेटेड 150 million years and thought the rock structure of the desert is and the extension of the peninsular plateau due to the extreme arid condition, okay। और कुछ देखते हैं इसके बारे में। फिजिकल फीचर्स, विंड एक्शंस, यहाँ विंड का बहुत ज़्यादा रोल है। डिजर्ट लैंड्स हैं यहाँ पे, एंड मशरूम रॉक्स पाए जाते हैं, एंड द शिफ्टिंग डून्स, शिफ्ट होते थे, ओएसिस पाए जाते हैं, ओके, सदर्न पार्ट्स में। बेसिस ऑफ द ओरिएंटेशन, डिजर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, नॉर्दर्न पार्ट्स इज द स्लोपिंग टुवर्ड द सिंध, ओके, एंड द सदर्न टुवर्ड द रन ऑफ द कच्छ। मोस्ट रिवर्स जो होते हैं यहाँ के रीजन आर द एफिमेरियल लूनी फ्लोइंग इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द डेजर्ट इज वन ऑफ द सम सिग्निफिकेंस। लो प्रेसिपिटेशन एंड द हाई एवापोरेशन मेक्स इट द वाटर डिफिसिट रीजन, ओके। यहाँ लो प्रेसिपिटेशन और हाई एवापोरेशन है, इसीलिए यहाँ पे ये रीजन जो है वाटर डिफिसिट रीजन है। आगे देखते हैं। There are the some streams with the disappear after the flowing, जो कुछ स्ट्रीम होते हैं यहाँ लेकिन वो डिसअपेयर हो जाते हैं आफ्टर द फ्लोइंग द सम डिस्टेंस एंड प्रेजेंट द टिपिकल केसेस इन लैंड ड्रेनेज बाय द जॉइनिंग ए लेक एंड द प्लाया। यहाँ पे लेक को प्लाया बोला जाता है, वहीं तक वो रिवर जाते हैं, ओके। और बाल्किश लेक्स एंड द प्लायाज आर द ब्रैकिश वाटर विच इज द मेन सोर्स ऑफ द ऑब्टेनिंग सॉल्ट, ठीक है। ब्रैकिश वाटर है जो कि मेन सोर्स है किसके, ऑब्टेनिंग सॉल्ट, सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट। अब कोस्टल प्लेन्स के बारे में जानते हैं। ये डिवाइडेड इन टू पार्ट में, वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो एग्जांपल है सबमर्जेंट कोस्ट का, तो आप वो इमर्जेंट कोस्ट का एग्जांपल होगा कौन, ईस्टर्न कोस्ट, ओके, क्योंकि वहाँ सेडिमेंट से बनता है, इमर्ज होता है, और यहाँ सबमर्ज हो जाता है। तो और देखते हैं कुछ। बिलीव दैट द सिटी ऑफ द द्वारका विच वाज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडियन मेन लैंड सिचुएटेड अलोंग द वेस्ट कोस्ट सबमर्ज एंड अंडर द वाटर। भाई ऐसा मान्यता है कि जो सिटी ऑफ द्वारका है वो पहले मेन पार्ट था, बट सबमर्ज के कारण वो समुद्र का पार्ट हो गया, ओके, बिकॉज ऑफ द सबमर्जेंस। इट इज ए नैरो बेल्ट, इन एक नैरो बेल्ट है वेस्टर्न कोस्ट, ओके। ये प्रोवाइड करता है क्या, नेचुरल कंडीशन फॉर द पोर्ट्स, क्योंकि ये सबमर्ज है तो यहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स एंड हार्बर जो है कंडीशन होते हैं। तो यहाँ पे इस तरफ काफ़ी पोर्ट हैं, कांडला है गुजरात में, मझगांव है, जेएलएन पोर्ट, नौशेवा एंड मार्मोगोव ये गोवा में है, मैंगलोर ये कर्नाटक में, कोचीन केरल में है, are the some of the important natural ports located along the west coast, okay। Gujarat coast in the north and the Kerala in the south, western coast divided है कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि कच्छ, कठियावाड़ प्लेटू इन गुजरात, कच्छ और कठियावाड़ जो है गुजरात में, कोंकण जो है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में, एंड गोवा कोस्ट इन द एंड मालाबार कोस्ट इन कर्नाटका एंड केरला रिस्पेक्टिवली। आगे देखते हैं। जो वेस्टर्न कोस्ट है वो नैरो है, ओके, एंड मिडिल नैरो इन द मिडिल में नैरो एंड द गेट द ब्रॉडर टूवर्ड द नॉर्थ एंड द साउथ। जो हम नॉर्थ और साउथ की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे नैरो है, बट यहाँ पे और दोनों तरफ जो है ब्रॉड है, ओके। रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दिस द कोस्टल प्लेन डू नॉट फ्रॉम
डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा, इधर के जो वेस्टर्न कोस्ट की रिवर हैं उसमें कोई भी डेल्टा फॉर्म नहीं करती, एस्चुरी बनाती हैं, डायरेक्ट मिल जाती हैं। ओके, क्योंकि सबमर्ज कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट की तरह इमर्जेंट कोस्ट नहीं है। द मालाबार कोस्ट हैज़ द गॉट द सर्टेन डिस्टिंग्विश फीचर, मालाबार कोस्ट दो कुछ फीचर्स रखते हैं, लाइक कयाल्स, ब्लैकिश वाटर होते हैं, समुद्री पानी। ओके, फिशिंग, ये यूज किया जाता है फिशिंग के लिए, इनलैंड नेविगेशन लोग करते हैं केरल में, स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ द टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे एवरी ईयर जो है वो फेमस नेहरू ट्रॉफी वलम कली होता है, वो उसे वोट रेस कहते हैं। ये कहाँ होता है? पन्ना मादा कयाल इन द केरला में होता है। तो ये सब ध्यान रखो फैक्ट। वेस्टर्न एज ए कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट प्लेन द ब्रॉडर, वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट ब्रॉडर है, एंड वो इमर्जेंट कोस्ट है बिकॉज ऑफ द सेंडिमेंट्स ड्राइव बाय द रिवर्स, एंड देयर आर द वेल द डेवलप्ड डेल्टा, यहाँ वेल डेवलप्ड डेल्टा है जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, सारे, एंड महानदी फ्लोइंग द बे ऑफ बंगाल, इधर बे ऑफ बंगाल में पानी गिरते हैं इसके, एंड द डेल्टा ऑफ द महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, एंड द इमर्जेंट इन नेचर है, एंड द लेस नंबर ऑफ द पोर्ट्स हैं, यहाँ पे हार्बर हैं, कम है इधर कंपेरिजन टू द वेस्टर्न कोस्ट, एंड द कंटिनेंटल सेल्फ एक्सटेंड, यहाँ पे कंटिनेंटल सेल्फ एक्सटेंड है अप टू द 500 किलोमीटर इन द सी, 500 किलोमीटर तक कंटिनेंटल सेल्फ हैं। ठीक है, जहाँ तक कि ऊफोटिक जोन होते हैं, जहाँ तक कि सूर्य की रोशनी पहुँच जाती है, विच इज मेक डिफिकल्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गुड पोर्ट्स। भाई जब गहराई अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पे गुड पोर्ट्स एंड द हार्बर को डेवलप करना बहुत कठिन होता है। ओके, नेम ऑफ द सम पोर्ट्स कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट। ये पूछा है कि 2004 में क्या आया था, तो यहाँ पे सुनामी आया था ईस्टर्न कोस्ट में, तो ये ध्यान में रखना, अंडमान निकोबार क्षेत्रों में भी। और आइसलैंड के बारे में पढ़ते हैं, ये अंतिम है। मेजर टू मेजर आइसलैंड ग्रुप हैं, एक है बे ऑफ बंगाल में, एक है अरबियन सी में। पहला बे ऑफ बंगाल में देखते हैं, वहाँ 572 आइसलैंड है, इसे इसलेट्स भी बोलते हैं, एंड दीज आर द रफली सिचुएटेड, इनका लेटिट्यूडनल जो वो है डिस्टेंस एक्सटेंड है वो है 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ, एंड द लॉन्गिट्यूडनल जो है 92 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट। टू प्रिंसिपल ऑफ द आइसलेट्स इंक्लूड द रेड्सी आर्केपेलागो एंड द लेब्रियंथ आइलैंड। ठीक है, टू प्रिंसिपल ऑफ द ग्रुप ऑफ आइसलेट्स हैं यहाँ पे, रेड्सी एंड द लेब्रियंथ आइसलैंड। इंटायर ग्रुप आइसलैंड डिवाइडेड इनटू द two broader category, Andaman in the north and the Nicobar in the south. They separated, किससे separate होते हैं? 10 डिग्री चैनल से, very very important, 10 डिग्री चैनल से। They believe these islands are and the elevated portion of the submarine mountains. Some smaller island है यहाँ पे volcanic ओरिजिन के हैं, जैसे कि वेरिन आइसलैंड यहाँ का जो है ओनली एक्टिव वोल्केनो है इन इंडिया, इज आल्सो द सिचुएटेड इन द निकोबार आइसलैंड। ओके, कुछ पीक हैं जो कि देखते हैं कौन कौन। सैडल पीक है नॉर्थ अंडमान में है, जो कि सबसे ऊंची है 738 मीटर। माउंट डियावोलो है, मिडिल अंडमान में है, एंड माउंट कोयोब हैं साउथ अंडमान में, माउंट थूलियर हैं ग्रेट निकोबार में। सॉरी। कोस्टल लाइन, सम कोस्टल डिपॉजिट्स एंड ब्यूटीफुल बीचेज हैं यहाँ पे। आइसलैंड रिसीव्स द कन्वेंशनल रैन होते हैं यहाँ पे, एंड हैव द इक्वेटोरियल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। ओके, इक्वेटोरियल इफेक्ट है यहाँ पे, क्लाइमेट है इक्वेटोरियल। एंड द अरबियन सी की तरफ का देखते हैं, वो लक्षद्वीप एंड मिनिका यहाँ पाया जाता है। दीज आर द स्कैटर्ड बिटवीन द 8 to 12 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड एंड द 71 to 74 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में लोकेटेड है ये, और जो लगभग 280 किलोमीटर दूर है ये किससे? केरला से, कोस्ट से। इंटायर ग्रुप इन द विल्ड द कोरल डिपॉजिट से बना है, ये ध्यान में रखना। अप्रॉक्सीमेटली 36 आइसलैंड जो है 36 में 11 में लोग रहते हैं, इनहेबिटेंट है। मिनिकॉय लार्जेस्ट आइसलैंड है, लगभग 400
53 किलोमीटर है इस क्षेत्रफल इसका। एंड यहाँ पे जो है ब्रॉडली डिवाइडेड, इंटायरली ग्रुप डिवाइडेड है 10 डिग्री चैनल से नॉर्थ, which is the Amini Island, and the south the Kennanore Island. Island of this the archipelago have the Storm the Breaches. Okay, Storm the Breaches consist of the unconsolidated pebbles, shingles, cobbles and the boulders, eastern seaboards. Okay, तो ये सब पाए जाते हैं यहाँ पे। इस प्रकार ये चैप्टर खत्म होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैप के, इंडिया के लगभग यहीं से पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। और ये पूछा है सेपरेटेड अंडमान एंड निकोबार किस डिग्री चैनल से अलग होता है, तो 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। और दूसरा पूछा है डोडा बेटा किसकी सबसे ऊंचाई चोटी है, तो नीलगिरी की है। अन्नामलाई के जानते हो अनाईमुड़ी था, तो ये ध्यान रखना अनाईमुड़ी। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन है। इस प्रकार सेकंड चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट मिलते हैं थर्ड चैप्टर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।